माई फादर मेड नो आंसर बट वी वर लाउड इन प्रोटेस्ट। यानी कि जो राइटर के फादर हैं उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जो बच्चे थे वो अपनी माँ को, यानी कि जो उनकी मदर थी उनके लिए बोलते हैं, यानी कि विरोध में आवाज़ उठाते, यानी कहते हैं कि क्या हो गया अगर इसे घर लाया गया तो। ही मस्ट ब्रिंग इट, इट इज़ नॉट बिग इनफ टू लिव बाई इट सेल्फ, इट वुड डाई, वी शाउटेड। यानी कि जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि नहीं, पिताजी को ये घर लाना ही चाहिए था, यानी फादर ने इसे घर लाया तो इसमें कोई बुराई नहीं की, उन्हें ये लाना चाहिए था। क्यों लाना चाहिए था? क्योंकि ये रैबिट इतना बड़ा नहीं है कि वो खुद से, यानी कि उसकी मदर मर गई होती है, यानी कि बिना मदर के ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खुद से ये जीवित नहीं रह सकता है, ये बहुत छोटा है, ये मर जाएगा। यस एंड इट विल डाई नाउ, तभी मदर कहती है कि हाँ मर जाता, लेकिन ये अब भी मरेगा ही। एंड देन देयर विल बी अनदर आउटक्राई, और तब क्या होगा? आउटक्राई मीन्स होता है प्रोटेस्ट, यानी कि उनकी मदर को ये विश्वास है कि ये रैबिट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। माई मदर सेट हैज फेस अगेंस्ट द ट्रेजेडी ऑफ डेड पेट्स, आवर हार्ट सेंक। यानी कि उनकी जो मदर हैं वो क्या करती हैं? तो मरे हुए पालतू जानवरों की त्रासदी के बारे में उन्हें चेतावनी देती हैं, विरोध करती हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि उनके पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें कि उनके काफ़ी पेस्ट जो हैं, यानी कि जो पालतू जानवर हैं वो मर गए होते हैं, और इसी ट्रेजेडी के, इसी त्रासदी के डर से उनकी मदर बार बार कहती हैं कि नहीं लाना है। इट वॉन्ट डाई फादर, विल इट, वाई इट विल, इट वॉन्ट। जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर से बार बार क्वेश्चन करते हैं, लगातार क्वेश्चन करते हैं कि फादर क्या ये मर जाएगा? क्यों मर जाएगा? ये नहीं मरेगा, ये जिंदा रहेगा। इट शुड थिंक नॉट, सेड माई फादर। और पिताजी कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होगा। यू नो वेल इनफ इट विल, तभी मदर कहती हैं कि आपको भी पता है अच्छी तरह से कि ऐसा ही होने वाला है, यानी कि ये रैबिट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। Have not we had it all before, said my mother. क्या हमारे साथ ऐसा पहले नहीं हुआ है? उनकी मम्मी कहती हैं। They do not always pine, replied my father testily. They do not always pine means don't always become sad, यानी कि हमेशा जो है, हम लोग जैसे नॉर्मली कहते हैं कि हमेशा निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, यानी कि नकारात्मक मत सोचो, हमेशा उदास मत रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फादर जो है वो रिप्लाई करते हैं। But my mother reminded him of other little wild animals he had brought, which had sulked and refused to leave and brought storms of tears and trouble in our house of lunatics. यानी कि लुनेटिक्स यहाँ पे क्यों कहा गया है? लुनेटिक्स मीन्स होता है मैड, यानी कि इससे पता चलता है कि जो राइटर हैं वो लोग जो है पेट्स के प्रति, यानी कि पालतू जानवरों के प्रति क्या थे? तो पागल थे, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। यानी कि यहाँ पे जो राइटर की मदर हैं वो क्या करती हैं? उनके, यानी कि पास्ट में लाए गए जो छोटे छोटे वाइल्ड एनिमल्स थे उनकी याद दिलाती हैं, कहती हैं कि हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, यानी कि पहले भी हमने छोटे जानवरों को घर में लाया था, और जो कि हमारे परिवार के साथ घुल नहीं पाए और वे सर्वाइव नहीं कर सके थे, वे जिंदा नहीं रह सके थे, और हमारे घर में क्या हुआ था? आंसू और परेशानियों का तूफान आ गया था। ट्रबल फेल ऑन अस, यानी कि इन पे मुसीबत पड़ी। कैसी मुसीबत? द लिटिल रैबिट सेट ऑन आवर लैप अनमूविंग, इट्स आईज वाइड एंड डार्क। यानी कि क्या परेशानी थी? तो जो छोटा सा रैबिट था वो मूव नहीं कर रहा था, उनके नन्हा खरगोश जो था उनके गोद में बैठा हुआ था, वह हिल नहीं रहा था, उसकी आंखें जो चौड़ी थी और डार्क यानी अंधेरी थी। We brought it milk, warm milk and held it to its nose, यानी कि जो राइटर हैं वो लोग क्या करते हैं? तो गर्म दूध ला के इसके नाक के सामने रखते हैं ताकि इसके स्मेल से, इसके अरोमा से शायद वो कुछ रिस्पॉन्स करे। It sat as still as if it was far away, retreated down some deep burrow hidden obvious, यानी कि वो जो रैबिट है कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो अंदर किसी बोरो में, यानी कि किसी बिल में ऐसे ही पड़ा हुआ हो, छिपा हुआ है। We wetted its mouth and whiskers with drops of milk, यानी कि जो राइटर हैं उन लोगों ने क्या किया? तो उस रैबिट के मुंह को और उसके जो विस्कर्स यानी कि जो मूछें थीं उसको दूध से क्या किया? भिगाया, गीला किया।
इट गेव नो साइन, डिड नॉट इवन शेक ऑफ द वेट वाइट ड्रॉप्स। फिर भी उस रैबिट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, कोई संकेत नहीं किया। इवन उसने जो वाइट यानी कि जो दूध के जो ड्रॉप्स थे उसे भी हिलाया नहीं, हिलाया तक नहीं। Somebody began to shed a few secret tears, यानी कि किसी ने तो सीक्रेट टीयर्स यानी कि आंसू बहाने स्टार्ट कर दिया, यानी उनमें से ही किसी ने दुखी होकर क्या करने स्टार्ट किए, तो आंसू, यानी कि इस इंसिडेंस को देख के वो लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं।